Hi guys, uh, this is Aparna. Today I have this special pen. Why is this pen special? It writes on the board, अलग अलग colors है, that's for sure. But this pen, if I put it here, इस region में, it sticks to the board. Now, I think we all know why would a pen stick to the board. So the answer is magnets. Now, our chapter today is about magnets, exploring the world of magnets. तो हम एक short story से शुरू करते हैं. There is this girl रेशमा जो केरला में एक कोस्टल टाउन में रहती है. She loves, like all girls her age, she loves listening to her grandmother's stories. So she writes this story to her grandmother on her 60th birthday. तो ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अबाउट दिस शिप एंड वो स्पाइसेस कैरी कर रही है लाइक ओल्डन डेज में. रेशमा एट दैट पॉइंट वॉज अवेयर कि उस टाइम पे वो लोग सेलर्स जो है, हाउ वुड दे फाइंड देयर पाथ, तो थ्रू स्टार्स. बट देर वॉज दिस सिचुएशन वेयर द सेलर्स आर कॉट इन द स्टॉर्म एंड नाउ they don't know how to find the way out because stars visible नहीं है. Now this is not like a modern day story जहाँ पे हम GPS use कर सकते हैं. So the sailors were really stuck, which means Reshma was stuck, writer's block. So she thought कि अब मैं अपनी story आगे कैसे बढ़ाऊँ. So then she started researching and there she heard about magnets. तो तब उसे पता चला कि यहाँ पे ओल्डन डेज में जो ट्रैवलर्स हैं वो एक डिवाइस यूज़ करते थे, इसको हम बोलते हैं कंपस. कंपस और मैग्नेटिक कंपस वो उन्हें डायरेक्शन बताता था. लाइक इफ़ यू सी दिस, यू हैव नॉर्थ साउथ, देन वेस्ट ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट. कंपस जो है वुड हेल्प देम फाइंड डायरेक्शंस. यहाँ पे कंपस जो है मैग्नेट पे बेस्ड था. देन फर्दर उसने रिसर्च किया कि क्या मैग्नेट सिर्फ कंपस पे ही मिला था. सो शी सॉ दैट पेंसिल बॉक्सेस पे मैग्नेट्स थे. पर्सेस के जो बटन्स हम ऐसे देखते हैं जो क्लोज होते हैं वो मैग्नेट्स है. लाइक यू कैन हैव अ लुक. सो यहाँ पर भी मैग्नेट्स है. उसके अलावा जैसे एज वी सॉ ये पेन इस बोर्ड पे, या इन द सेम वे उसके स्कूल में एक राइटिंग बोर्ड था, उसका डस्टर भी मैग्नेट के साथ था. सो इट वुड जस्ट स्टिक. सो शी रियलाइज दैट मैग्नेट्स वर ऑल अराउंड हर. तो देन अ क्वेश्चन अरोज, मैग्नेट्स होते क्या है, वॉट आर मैग्नेट्स, हाउ वर दे डिस्कवर्ड. तो देर इज़ दिस वेरी ओल्ड स्टोरी. दिस इज़ मोर लाइक अ स्टोरी टाइम. तो देर वॉज दिस प्लेस एंशियंट ग्रीक में, वो जगह का नाम था मैग्नीशिया. वहाँ पे एक शेफर्ड था, उसका नाम था मैग्नस. So he was looking after his sheep and suddenly he had this iron shaft, और वो iron shaft जो है वो पुल होने लगा. और इवन उसके जो चप्पल है उस पर आयरन नेल्स थे. ओल्डन टाइम्स में ऐसा होता था. सो वो भी पुल हो रहे थे. तो अब ही स्टार्टेड सर्चिंग कि ऐसा तो क्या है जो उसके आयरन शैफ्ट को पुल कर रहा है या फिर उसके आयरन नेल्स को पुल कर रहा है. सो ही देन डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ ह्यूज ब्लैक रॉक. ये जो ह्यूज ब्लैक रॉक था वो उसने उसके शैफ्ट को लाइक इट pulled his shaft to him. It also pulled his nails to the rock. So अब ये रॉक जो है, ये ब्लैक कलर्ड रॉक को दे नेम्ड इट मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट जो है बिकॉज दैट प्लेस वॉज मैग्नीशिया, यहाँ शेपर्ड का नाम मैग्नस था, तो उससे ये रॉक का नाम मैग्नेटाइट हुआ. और ये ब्लैक स्टोन जो है इसको लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन बोलते हैं, बिकॉज इवेंचुअली इसका जो यूज़ था दैट वाज फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस. ओके, तो मैग्नेट्स जो है एज वी सॉ मैग्नेटाइट नेचुरली अकरिंग है. तो इस फॉर्म में इट अकर्स इन नेचर, नेचुरल इसी फॉर्म में होता है. बट इज़ दैट द फॉर्म जैसे हमने मैग्नेट्स यूज़ किए. सो एज वी सॉ मैग्नेट्स का डिस्कवरी बहुत पुराना था. तो एक
एंशियंट चाइनीज़ स्पून कंपस है, ये मैग्नेट से बना था। यहाँ पे लोड स्टोन ही है, पर उस लोड स्टोन को उन्होंने स्पून के शेप में कार्व किया था, एंड दिस इज़ नोन एज द चाइनीज स्पून कंपस। तो दिस वॉज मेड फ्रॉम मैग्नेटाइट। सो ओरिजिनली मैग्नेट इस फॉर्म में था, देन इट वॉज मोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ स्पून। सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू अस कि क्या सारे मैग्नेट्स मैग्नेटाइट से बनते हैं, द मैग्नेट्स दैट वी सी टुडे, जैसे कि हमने पर्स में देखा या यहाँ पे बोर्ड पर देखा। तो नाउ डेज मैग्नेट्स जो है वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील ऐसे मटेरियल्स से बनते हैं। सो इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, अबाउट विच यू लर्न इन लेटर क्लासेस। बट बेसिकली ये आयरन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो a lot of iron, nickel, cobalt, steel is used to make magnets। और आजकल there are other substances। आजकल मैग्नेट्स अलॉयज से बनते हैं। अलॉयज आर बेसिकली दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर। सो यू हैव नियोडियम आयरन, समारियम कोबाल्ट, एलनिको विच इज़ एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, सेरामिक, इन सब सब्सटेंसेस से मैग्नेट्स बनते हैं। So this is the new innovation in terms of technology। So अगर अब now we ask ourselves the question कि exactly magnets क्या हैं, तो to define it they are pieces of metals, as we saw अलग अलग metals से बने हैं, and they are able to attract। किसको attract कर पाते हैं? ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, एनीथिंग बेसिकली दैट कंटेन्स आयरन, ऐसी चीज़ों को मैग्नेट्स जो है अट्रैक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे बहुत सारा स्क्रैप है, उसमें से उन्हें आयरन निकालना है, आयरन मटेरियल निकालना है। तो इस क्रेन में यू हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट अबाउट विच वील लर्न इन लेटर क्लास। पर वो जो मैग्नेट है वो आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट करके वो मैटर को सेग्रीगेट करता है। तो दिस इज़ वॉट अ मैग्नेट लुक्स लाइक फॉर अस। अब इज़ दिस द ओनली फॉर्म मैग्नेट्स आर फाउंड अराउंड अस? नहीं। लाइक इफ़ यू ट्राई एंड रिकॉल, यहाँ पे यू विल सी कि हम जो हमारी फ्रिज पे बहुत सारे वी हैव अ लॉट ऑफ मैग्नेट्स ऑन आवर फ्रिज। फिर फ्रिज जब क्लोज होती है तो उसकी रबर लाइनिंग में भी मैग्नेट है। फिर पेंसिल बॉक्स जो क्लोज होते हैं उसमें भी यू हैव द आयरन मैग्नेट कनेक्शन। पिन होल्डर में भी यू कैन सी ऑल दोज पिन्स जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड है। उसके अलावा वी हैव प्रिंटर से लेके मोटर, विंड टर्बाइन, आजकल मोबाइल कवर, लाउड स्पीकर, बहुत सारी चीज़ों में मैग्नेट यूज़ होता है। सेंसर्स में मैग्नेट यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है हम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट फॉर योर अवेयरनेस, इन everything, quite a few things around us work on the concept of magnets। तो अब हमें लगता है, अब like when you see so many figures, question arises कि एक ही मैग्नेट इतने सारे डाइवर्स शेप और फॉर्म में कैसे वर्क करता है। तो मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं। हियर यू विल सी एक हॉर्स शू शेप्ड है, देन यू हैव अ रिंग मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट है, बार मैग्नेट है एकदम बार के फॉर्म में, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है सिलेंडर के फॉर्म में, एंड देन यू हैव बटन मैग्नेट्स बटन के फॉर्म में। तो वी अंडरस्टूड कि अलग अलग इक्विपमेंट्स है तो अलग अलग शेप्स ऑफ मैग्नेट चाहिए। बट क्या ये शेप जस्ट अलग शेप को फिट इन करने के लिए होता है या उसका कोई और भी पर्पस है? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि अलग अलग शेप ऑफ मैग्नेट्स जो है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप करते हैं, लाइक उनका इम्पैक्ट अलग होता है। सो सर्टन शेप्स, जैसे हॉर्स शू शेप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो हम डिपेंडिंग ऑन ऐसी जगह जहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इम्पैक्ट की ज़रूरत है, आई विल यूज़ अ हॉर्स शू मैग्नेट देयर। सो वी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें कैसा फील्ड चाहिए, उस अकॉर्डिंग हम मैग्नेट्स के अलग अलग शेप डिज़ाइन करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट हैव अ लुक। यू हैव क्वाइट अ फ्यू मटीरियल्स हियर। पेंसिल है, ग्लास है, यू हैव अ पिन, वायर, की, शार्पनर,
नैपकिन कौन से मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट करें तो यू विल सी कि जो मटेरियल लाइक इफ़ यू ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम, जो मटेरियल प्लास्टिक, वुड या ग्लास से बना है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा ज़्यादातर उससे। जिस मटेरियल में थोड़ा भी आयरन है या फिर निकल है या फिर अलॉय है, आयरन बेस्ड स्टील है, जिस मटेरियल में थोड़ा भी वो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो मैग्नेट से अटैच्ड होगा, रादर अट्रैक्ट होगा। तो हम मटेरियल्स को दो वे में क्लासिफाई करते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स और दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स एज वी डिस्कस, जिस चीज़ में भी स्टील, कोबाल्ट, आयरन, निकल, नियोडियम ये सारे एलिमेंट्स होंगे, वो मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे। सो वी कॉल देम मैग्नेटिक मटेरियल्स। वेर एज जैसे मेटल्स है गोल्ड, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये जो है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो वी कॉल देम एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अब बोझो को एक क्वेश्चन आया, लेट्स ही सेड कि देयर इज दिस टेलर, वो बटन स्टिच कर रहा है और उसके हाथ से नीडल स्लिप हो गया। नाउ यू नो हाउ टाइनी द नीडल इज। अब ये जो है, हाउ विल द टेलर फाइंड द नीडल? So now let's use the concept that we learned right now. If I have a magnet, तो नीडल जो है वो आयरन से बना होता है, आयरन या आयरन स्टील का मिक्सचर होता है। सो योर नीडल विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। एक और क्वेश्चन आया तब बोझो को कि ये शार्पनर है, राइट? अब शार्पनर जो है टेक्निकली प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो भी शार्पनर कैसे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है? तो शार्पनर जो है उसके ये वाले पोर्शन पर देयर इज सम एलिमेंट प्रेजेंट। ये जो एलिमेंट है ये कौन से मेटल का बना है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है? तो लेट्स जस्ट यूज आवर ब्रेन्स। कौन सा मेटल होगा? तो आयरन या आयरन स्टील, ऐसा कोई मेटल होगा जिसकी वजह से ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। अब जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो अ क्वेश्चन कम्स कि क्या पूरा मैग्नेट जो है वो सिमिलर स्ट्रेंथ वाला होता है? तो यहाँ पे जनरली मैग्नेट का जो एंड वाला पोर्शन है उसमें पूरा मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि हर पार्ट पे पूरा फोर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, जो एंड है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। नाउ just like directions we have north, south, east and west. Magnet में you have the magnetic north pole and then you have the south pole. और इस पिक्चर में भी you can see बहुत सारी आयरन फाइलिंग्स उन्होंने ली है। आयरन फाइलिंग्स थ्रू आउट द मैग्नेट अट्रैक्ट हुई है, बट यहाँ पे टुवर्ड्स द पोल मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स आई है। सो दिस शोज व्हाट कि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक पोल्स पे होता है। अब मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब नॉट वन विदाउट द अदर। नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के साथ साउथ होगा, साउथ है तो साउथ के साथ नॉर्थ होगा। अकेले कभी कोई मैग्नेटिक पोल नहीं मिलेगा, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो लेट्स से इफ़ आई ट्राई टू ब्रेक अ मैग्नेट, तो अब मैं ब्रेक करूँगी तो आइडियली पोल्स तो फिर ये नॉर्थ पोल हो जाना चाहिए, ये साउथ पोल होना चाहिए। डज इट हैपन सो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो मेरे पास दो और मैग्नेट्स आ गए। इस मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होगा और इस मैग्नेट का भी नॉर्थ साउथ पोल होगा। सो दैट्स हाउ अ मैग्नेट वर्क्स। अब लाइक वी हैव अ क्वेश्चन जो हमने पहले देखा था, लेट्स से इफ आई ब्रेक अ मैग्नेट देन व्हाट। तो जब भी किसी भी मैग्नेट को हम ब्रेक करेंगे तो वी जनरेट टू न्यू मैग्नेट्स, और हर मैग्नेट का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ कांट एग्जिस्ट विदाउट द साउथ, साउथ पोल कांट एग्जिस्ट विदाउट द नॉर्थ। दैट्स द स्टोरी ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। ओके, लेट्स से मेरे पास एक मैग्नेट है, मैं उसको फ्रीली सस्पेंड करती हूँ। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब होता है उसको जस्ट थ्रेड से टाई करके ऐसे ही लटका दिया।
अब इन दैट केस वो मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, तो वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। इस एक्टिविटी को थोड़ा एक बार करके देखते हैं। तो लेट्स से एक बार मैग्नेट हमने लिया है, थ्रेड से अटैच किया है और उसको यहाँ पे बुक्स रखे हैं ताकि वो थ्रेड जो है वो मूव ना हो। अब यहाँ पे मैग्नेट जो है वो मैग्नेट फ्रीली रोटेट कर सकता है जिस थ्रेड को हमने फिक्स किया है। तो अब यहाँ पे व्हाट यू विल सी, वंस वो जो मैग्नेट है वो रेस्ट पे आ जाएगा तो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। और अगर वापस से आप रोटेट करेंगे और वापस से इफ़ यू लेट इट गो अगेन वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो अब जैसा हमने देखा, मैग्नेट देखा तभी भी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हुई, ये भी बात हुई कि वो उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। सो व्हाई इज़ देयर सो मच ऑफ नॉर्थ साउथ हियर? सो विल डिस्कस। कोई भी मैग्नेट होता है वो इसको अगर हम फ्रीली छोड़ देंगे तो वो जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है। जोग्राफिकल नॉर्थ यानी अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो उसका दूसरा एंड है वो अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं जोग्राफिक साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो कोई भी मैग्नेट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब अर्थ है, क्या अर्थ मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है? इफ़ यू एक्चुअली सी, करती है। तो अर्थ है, उसका जो इनर मोस्ट लेयर है कोर, उसमें बहुत सारा आयरन, मोल्टन आयरन और आयरन है। उसकी वजह से अर्थ जो है मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है। पर अर्थ का जो मैग्नेट है वहाँ पे उसका भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, पर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है दैट इज़ ऑपोजिट टू द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जोग्राफिक नॉर्थ साउथ यानी जोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो जो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ है, और जो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ का जोग्राफिक साउथ है। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज़ जस्ट टू मेक यू इमेजिन कि अर्थ जो है दैट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, बट अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो होता है, एंड देन यू हैव दिस अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वो अलग होता है। सो वेन एवर वी स्पीक अबाउट द अर्थ एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू स्पेसिफाई कि वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है या वो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लोजली देखना, और ये जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो अर्थ के मैग्नेट के साउथ से के साथ के तरफ जा रहा है। सो ये हमेशा अपोजिट रिलेशन रहेगा। ये अपोजिट रिलेशन क्यों रहेगा वो हम देखेंगे, बट दिस इज़ द रिलेशन दैट यू विल सी। अब लेट्स get to the question, which pole of the earth's magnet is near the geographic north pole? अब अर्थ का मैग्नेट इमेजिन करें तो अर्थ का जोग्राफिक नॉर्थ पोल यानी मैग्नेट का साउथ पोल, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, साउथ पोल। जोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ अर्थ के अलग अलग है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द केस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ इज नॉट इक्वल टू द जोग्राफिक नॉर्थ। Magnetic north is equal to the geographic south, and magnetic south is equal to or close to the geographic north. I hope that is clear. We'll move to the next section. Okay, तो ये जो हमने देखा कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की या नहीं की, लेट्स फाइंड आउट। ये प्रॉपर्टी को ओल्डन टाइम से डायरेक्शन फाइंड आउट करने में बात करते थे। हमारा चैप्टर बिगिन हुआ फ्रॉम द कंपस। तो कंपस कैसे बना? बेसिकली पहले तो मैग्नेट डिस्कवर हुआ, उसके बाद वी फाउंड आउट कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो एक चाइनीज़ एम्परर थे, उनके पास एक चैरियट था। चैरियट पे एक लेडी थी, ये लेडी कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी, एंड इट सीम्ड कि हर आर्म वुड पॉइंट द वे। तो ये स्टोन का, ये स्टैचू की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका जो हैंड है वुड ऑलवेज पॉइंट इन द साउथ डायरेक्शन। अब अगर
ये साउथ डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ डायरेक्शन ये वाला हो गया. सो लेट्स से साउथ अगर मेरा राइट है तो नॉर्थ लेफ्ट होगा. तो बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म किंग बता सकते थे कि कौन से डायरेक्शंस है. अब धीरे धीरे ये प्रिविलेज जो है किंग से कॉमन मैन में भी सीमैन जो सी में सेल करते थे, उन्होंने इसको यूज़ किया मैग्नेटिक कंपस इनोवेट करने के लिए. मैग्नेटिक कंपस जिस पे हमारा चैप्टर बिगिन हुआ था. तो मैग्नेटिक कंपस क्या है? सो मैग्नेटिक कंपस बेसिकली एक स्मॉल सर्कुलर बॉक्स है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर है और मैग्नेट जो है नीडल के फॉर्म में है. यहाँ पे मैग्नेट का शेप नीडल है और उसको एक पिन पर हमने स्टैंड करवाया है और ये नीडल ऐसे बैलेंस हुआ है कि वो फ्रीली सस्पेंडेड है. मतलब वो कोई भी डायरेक्शन में ईजिली मूव हो सकता है, रोटेट हो सकता है. अब इस नीडल का एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है. अब मुझे कैसे पता चले कि नॉर्थ एंड कौन सा है? तो वो नॉर्थ एंड को रेड कलर से पेंट कर देते हैं. और उसके अलावा इस कंपस में बाकी सारे डायरेक्शंस भी स्पेसिफाइड है. यू हैव ऑल डायरेक्शंस मार्क्ड हियर. तो दिस इज़ हाउ अ कंपस लुक्स लाइक. नाउ कंपस आजकल तो हम मोबाइल्स वगैरह में देखते हैं, बट कैन आई मेक अ कंपस एट होम? बनाना बहुत सिंपल है. बेसिकली 3 चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए. वी नीड अ कॉर्क, नीडल चाहिए और वाटर चाहिए. अब नीडल जो है आयरन है, उसको मैं मैग्नेटाइज करूँगी. मैग्नेटाइज का मतलब उसको आई विल मेक इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट. कैसे उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करवाऊँगी? उसको जो है एक्चुअल नीडल को स्ट्रोक करूँगी सेवरल टाइम्स विद अ मैग्नेट, और उस स्ट्रोकिंग से ये नीडल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. ये जो प्रॉपर्टी है ये हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे. तो अब ये नीडल को उन्होंने कॉर्क के थ्रू पुश किया और फिर उसके बाद उसको इस बोल ऑफ वाटर में प्लेस किया. तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस कि वो जो कॉर्क है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ कंपास एट होम. नाउ ये ही कॉन्सेप्ट तो पुराने ज़माने में जब वी डिडंट कंपास रिलेटिवली रीसेंट इन्वेंशन है. उससे पहले इंडियन सेलर्स जो है वो एक सिमिलर डिवाइस यूज़ करते थे. उसका नाम था मत्स्य यंत्र. मत्स्य इज फिश या मत्स्य यंत्र. इसमें जो मैग्नेट है वो फिश शेप्ड था, इसीलिए इसका नाम मत्स्य यंत्र था. और ये जो है ये बेसिकली मैग्नेटाइज्ड आयरन था. जैसे हमने नीडल को मैग्नेटाइज किया वैसे आयरन को मैग्नेटाइज किया और उसको वो एक वेसल में प्लेस करते थे. ये वेसल में पानी नहीं था बिकॉज वाटर कैन फॉल ईजिली, तो ऑयल इसके अंदर था. एंड जैसे कंपस नीडल डायरेक्शंस बताता था वैसे ये ओल्ड सेलर्स को ओल्ड इंडियन सेलर्स को डायरेक्शन बताता है. सो दीज आर द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द कंपस दैट वी हैव सीन सो फार. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2 मैग्नेट्स. जब 2 मैग्नेट्स साथ में होते हैं तो कैसा बिहेवियर होता है? यहाँ पे एक्टिविटी है. सो वी हैव टेकन अ फ्यू पेंसिल्स. लॉन्गर एंड ऑफ द मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रखा है. दिस इज मैग्नेट ए. दूसरा मैग्नेट लिया है मैग्नेट बी. अब यहाँ पे देखना, इस मैग्नेट का साउथ पोल है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. इफ़ वी ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, नॉट टच ईच अदर बट ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, तो क्या होता है? यू विल ऑब्जर्व कि थोड़ा अट्रैक्शन है. देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पोल्स. इन द सेकेंड केस इस बार हमने इस मैग्नेट का साउथ पोल रखा है और इस मैग्नेट का तो ऑलरेडी साउथ पोल है. नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर? सो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा है. सो दिस टेल्स यू कि मैग्नेट जो है उसके लाइक पोल्स. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से लाइक पोल्स? लाइक पोल्स यानी नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, सेम पोल्स. लाइक पोल्स रिपेल, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे.
एंड अनलाइक पोल्स, यानी एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, या ये साउथ है ये नॉर्थ है, दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्ट होंगे। एक लाइन अपोजिट्स अट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, इट कैन हेल्प यू विथ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, सेम वे यहाँ पे अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये हमने देखा कि मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं व्हेन दे आर अपोजिट, और सिमिलर है तो रिपेल होते हैं। अब यहाँ पे हम अगर ये मैग्नेट को आयरन बार से रिप्लेस करें, ये मैग्नेट को एज इट इज़ रख रहे हैं, यहाँ पे आयरन बार से रिप्लेस करें, तो अब आयरन बार के तो कोई पोल्स नहीं होंगे, ना नॉर्थ होगा ना साउथ होगा, तो उस केस में क्या होगा, दोनों एंड्स ऑफ द आयरन बार अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज मैग्नेट विल ऑलवेज गेट आयरन विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, तो उसके दोनों एंड्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये स्मॉल चेंज से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। लेट्स से मैं आपको कोई भी बार दे दूँ एंड आई आस्क यू कि ये मैग्नेट है या ये आयरन है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टेक अनदर मैग्नेट विथ यू, अगर वो आयरन के दो अगर जो हमने टेस्ट मटेरियल लिया है उसके दोनों एंड्स अट्रैक्ट होते हैं, तो देन वो आयरन या कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। और इफ़ यू ऑब्जर्व, एक एंड पे रिपल्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, एक एंड पे अट्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देन इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। तो दिस इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अपोजिट्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। यहाँ पे द सेम थिंग इज शोन, बट यहाँ पे कार के ऊपर मैग्नेट्स प्लेस किए हैं। अगेन यू विल सी जो अपोजिट पोल्स है दे विल अट्रैक्ट एंड सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कार है, यहाँ पे दो मैग्नेट्स प्लेस है, ये इस कार का साउथ पोल है, ये इस कार का नॉर्थ पोल है, उसके ऊपर जो मैग्नेट है। फिगर बी में ऑल्सो यू हैव टू मैग्नेट्स प्लेस्ड, ये इसका साउथ पोल है और दूसरा जो है वो इसका यहाँ पे भी साउथ पोल है। तो अब अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। तो अब इफ़ यू सी फिगर 1 में यू हैव बोथ पोल्स, दोनों पोल्स अपोजिट है, तो दोनों पोल्स अपोजिट है तो एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे द कार्स विल कम क्लोजर। फिगर 2 में क्या है, लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो फिगर बी में you will observe that 3 and 4 will move away from each other. Now let's look at an option which works. So option B, in A cars 1 and 2 will they move away? नहीं, वो they will move closer. तो option B जो है that is incorrect. Car option D here is the correct answer, not B. Option D में cars 1 and 2 will move closer to each other, and in figure B 3 and 4 will move away from each other. This was about the properties of magnet. अब हम दो actual magnet लेते हैं। Actual magnet as in एक बार magnet है और एक हमारे पास compass needle है। तो अब इन दोनों को place करेंगे तो क्या होगा? तो if you see, मैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आ रही हूँ कंपस नीडल के टुवर्ड्स, डू यू थिंक देयर वुड बी एन इम्पैक्ट? ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होगा क्योंकि कंपस में भी मैग्नेट है, पर ये इम्पैक्ट कैसे दिखेगा? जो तुम्हारा कंपस नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। अब कंपस नीडल डिफ्लेक्ट होगा तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? तो यू विल ऑब्जर्व कि अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज लाइक पोल्स है तो देयर वुड बी रिपल्शन, तो अवे होगा। अब मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ, अब मैं साउथ पोल लाती हूँ। अब ये साउथ पोल है, ये रेड एंड जो है कंपस नीडल का नॉर्थ पोल है, तो अब यहाँ पे बिकॉज अपोजिट पोल्स है अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होगा, बट ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट होगा और ऊपर वाले में डिफ्लेक्शन अवे फ्रॉम द मैग्नेट होगा। तो लाइक दिस इज अगेन अ प्रूफ दैट हाउ टू मैग्नेट्स रिएक्ट टू ईच अदर। ऑल राइट, अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो प्रॉपर्टी है, डज इट गेट इम्पैक्टेड अगर मैं बीच में कोई मटेरियल रख दूँ? तो यहाँ पे मैंने कंपस नीडल और मैग्नेट लिया है और बीच में वुड रख दिया है। डू यू थिंक अट्रैक्शन होगा? डू यू थिंक रिपल्शन होगा? या फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा
बट मोर स्ट्रांगली या लेस स्ट्रांगली होगा, विल वुड हैव एन इम्पैक्ट, दैट्स व्हाट वी विल स्टडी हियर. तो जब ये वुड तुम बीच में रखोगे, इन दिस केस यू विल सी कि देर इजंट एनी चेंज. देर इज द वर्ड जो हम यूज़ करते हैं इज दैट देर इज़ नो अप्रिशिएबल चेंज. अप्रिशिएबल इज नॉट ऑब्जर्वेबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल. तो अगर मैं दो मैग्नेट के बीच में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दूँ तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ऑन द मैग्नेटिक मटेरियल. एंड इफ़ यू नो, हम यही प्रॉपर्टी लाइक जो भी इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करते हैं वो प्योरली मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बने होते. देर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे शार्पनर है, सम बॉडी आयरन या स्टील की है, बाकी प्लास्टिक की है, बट इट्स स्टिल व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोज टू अ मैग्नेट, still the iron part gets attracted towards the magnet. प्लास्टिक को कुछ नहीं होता है. दिस मीन्स द प्लास्टिक अपनी प्रॉपर्टी रखता है एंड इट डज नॉट अफेक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन. सो दिस इज व्हाट वी सॉ नाउ कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स के थ्रू भी एक्ट करता है. अब this is a very simple question. Let's say when I place a piece of wood between a magnet and a compass needle, what will I observe? As we saw, ना needle ज़्यादा deflect करेगा, ना lesser deflect करेगा, ना it will stop deflecting. What you will see is no appreciable change in the deflection. We'll now move to the next section of the chapter. In the market हमें magnet अलग अलग type में दिखते हैं. When I say अलग अलग types, definitely the shape, but in some magnets you'll see a dot. अब कुछ magnets में north और south direction indicate होता है in the form of dots. जो यहाँ पे dot है वो north है तो automatically ये south हो जाएगा, और जहाँ पे white dot है यहाँ पे ये north है तो automatically ये south हो जाएगा. In most of the magnets you will see कि north direction north, इधर N letter है, साउथ डायरेक्शन यहाँ पे साउथ लेटर है. कहीं कहीं पे वो सिर्फ पेंट करते हैं, दे डोंट राइट द लेटर्स. सो नॉर्थ पोल को रेड पेंट करते हैं और साउथ पोल जो है उसको ब्लू पेंट करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट वेज जहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंटेटेड है, बट मैग्नेट नॉट विदाउट द डायरेक्शन. अब लेट्स हैव सम फन विथ मैग्नेट्स जो हम कर सकते हैं. एक मेटल्स जो है वो लेट्स से आई कैन मेक अ मैग्नेटिक गार्लैंड. ये सारी पिन्स है, उन सबको अगर मैं एक लाइक मैग्नेट से अट्रैक्ट करूँ सो आई कैन हैव अ मैग्नेटिक गार्लैंड. सेम वे दिस इज़ अ मेज. अब मेज में स्टील के बॉल्स है. अब अगर मैं ये मेज के नीचे मैग्नेट रखूँगी तो मैं ऑटोमेटिकली ये सारे स्टील के बॉल्स जो है उनको मूव कर पाऊँगी. लुक्स लाइक मैजिक बट इट्स द मैजिक ऑफ अ मैग्नेट. यहाँ पे लेट्स से आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और पिन है. पिन इज इनसाइड द वाटर इन द ग्लास. नाउ हाउ डू आई मूव द पिन आउटसाइड? मैं बाहर की सरफेस पे मैग्नेट को ऊपर 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 लेके जाऊँगी तो पिन जो है ऑटोमेटिकली आउटसाइड आ जाएगी विदाउट टचिंग. दिस इज़ अ टॉय कार, मैच बॉक्स से बनी है एंड देन यू हैव अ मैग्नेट. अब इधर अगर तुम like poles करोगे so this can form a train like structure. Unlike poles करोगे तो these would be then working as two separate cars. So this is how we can have fun as magnets. With fun comes responsibility. Like Spider-Man said, with great power comes great responsibility and the responsibility is to handle magnets carefully. तो अब यहाँ पे मैग्नेट के साथ क्या नहीं करना चाहिए? एक तो कभी भी हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक हैमर से अटैच नहीं करना चाहिए, उसे हाइट से ड्रॉप नहीं करना चाहिए और उसे हीट नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? इससे उसका मैग्नेटिज्म जो है इम्पैक्ट हो जाता है, या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या तो वीक हो जाता है. अब मैग्नेट्स को जब हम केयरफुली हैंडल करते हैं अलॉन्ग विथ दैट उसे केयरफुली स्टोर करना पड़ेगा. केयरफुली स्टोर कैसे करेंगे? यहाँ पे दो मैग्नेट्स है, दोनों मैग्नेट्स के पोल ऑपोजिट फेसिंग होंगे. ये नॉर्थ साउथ है, ये साउथ नॉर्थ है. बीच में वुडन पीस रखेंगे और उसके आजू बाजू जो है हम वो आयरन बार रखेंगे. तो आइडियली मैग्नेट को ऐसे स्टोर करना चाहिए.
क्यों ऐसे स्टोर करना चाहिए? ये दोनों बार मैग्नेट्स है, वुड जो है वो दोनों को फिजिकली सेपरेट रखेगा, और तो वुड बीच में दोनों को फिजिकली प्रॉपरली सेपरेट करेगा, और वुड जो है मैग्नेटिक नहीं है तो इट विल कीप देम अपार्ट। और जो मेटल या आयरन बार है टुवर्ड्स द साइड, वो मैग्नेटिक फील्ड को माइल्ड पाथ देगा, तो वो उनकी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको इंटैक्ट रखेगा। तो दैट इज़ द रीज़न वी स्टोर इट दिस वे। तो अब नाउ हाउ डज अ मैग्नेट वांट यू टू कीप इट सेफ? कीप मी इन पेयर्स, अनलाइक पोल्स on the same side, then a piece of wood in the middle, iron piece on the side. And what do you not need to do? Do not heat it, drop it or hammer it. And the last one, do not keep me near mobile phones or remote controls. इसका क्या रीज़न है, दैट आई लीव फॉर यू टू फाइंड आउट. लेट्स एंड एट द नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव 4 फिगर्स. मैं कैसे मैग्नेट को अरेंज करूँगी? तो सबसे पहले देखो अपोजिट पोल्स कहाँ पे है. सो यू विल फाइंड अपोजिट पोल्स यहाँ पे नॉर्थ साउथ दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है. अब हमने क्या देखा था, बाकी में नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ऑप्शन ए और सी एलिमिनेट हो गए. अब यहाँ पे दोनों के बीच में वुड होना चाहिए. वुड सिर्फ इसमें है और एंड में मेटल है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे उल्टा है, बीच में मेटल और साइड में वुड रखा है. सो एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी स्टडीड, बी इज़ द करेक्ट आंसर. So this was our chapter exploring magnets. I hope you enjoyed learning about magnets. As we go further, we'll learn more about them.